का भजन नहीं किया, अपने मुख से कभी राम कृष्ण का नाम नहीं लेता, क्या करें? मुझे डर लगता है कि इसका कल्याण कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, इसको भगवान का धाम कैसे प्राप्त होगा, इसको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, यदि ये कभी भी भगवान का नाम नहीं लेगा। गुरुजी कहते हैं इतनी सी बात, उस शिष्य के घर जाकर के उस बालक को बुला करके कहते हैं कि बेटा केवल एक बार अपने इस मुख से, अपनी इस वाणी से राम का नाम लो, केवल एक बार इस मुख से राम का नाम लो। वो व्यक्ति कहता है आप चाहे जो कर लो, पर मैं अपनी वाणी से ये नाम नहीं लूं। आप कुछ कर लो, पर अपने मुख से ये नाम मैं नहीं लूं। गुरुजी कहते हैं कि मैं आज तेरे मुख से राम का नाम निकलवा कर रहूंगा, आज तेरी इस वाणी से मैं राम का नाम निकलवा कर रहूंगा। वो व्यक्ति कहता है चाहे जो कर ले, पर मैं ये नाम अपनी वाणी से कभी नहीं लूं। गुरुजी कहते बेटा एक बार राम बोल, एक बार तो राम बोल। और वो व्यक्ति कहता है मेरे मुख से ये राम का नाम नहीं निकले। भगवान कहते बेटा मेरा कार्य हो गया, अब तू यहाँ से चला। आपका कार्य कैसे हुआ? मैंने तो नाम लिया ही नहीं। तो गुरुजी कहते अभी तूने कहा चाहे जो कर लो, पर मेरे मुख से राम का नाम नहीं निकले। पर वो नाम तो मैंने क्रोध में आकर कहा, वो नाम तो मैंने अपनी जिद पर आकर के कहा कि मैं राम का नाम नहीं लूं। गुरुजी कहते बेटा अब जब तेरा अंत समय आए, यमराज तुझे लेने के लिए आए, वहां पर पाप और पुण्य का हिसाब हो, तो तेरे जब पापों की गिनाई वहां पर हो रही होगी, उस समय तो वहां पर एक प्रश्न करना कि एक बार राम बोलने का फल क्या होता। जब तेरे पाप और पुण्य का हिसाब हो, वहां जाकर के पूछना कि एक बार राम बोलने का फल क्या होता। उस व्यक्ति का अंत समय आया, यमराज लेने के लिए आए, पाप और पुण्य का हिसाब हुआ, तो उसने जीवन पर्यंत केवल पाप की, पुण्य तो कुछ किए ही नहीं, केवल गलत कार्य की, पाप की, प्रभु का नाम तो कभी लिया ही नहीं। पाप और पुण्य का हिसाब हुआ, पाप निकले। यमराज के पार्षद पूछते कि महाराज इसके साथ क्या करना चाहिए। यमराज कहते जाओ जाकर के इसको नर्क लोक में डाल। वो व्यक्ति कहता है महाराज मैं आपकी सजा भोगने के लिए तैयार हूं, पर मुझे ये तो बताइए कि एक बार राम बोलने का फल क्या होता। यमराज कहते हैं एक बार राम बोलने का फल क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता। एक बार राम बोलने का फल क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, पर तूने जीवन पर्यंत पाप की। तो वो व्यक्ति कहता है जीवन पर्यंत पाप की तो एक बार अपनी वाणी से राम का नाम भी ली, अब एक बार राम बोलने का मुझे फल बताइए। यमराज परेशान कि भला एक बार राम बोलने का फल क्या हो न हो ये बात ब्रह्मा जी को अवश्य पता हो। उस बालक यमराज सहित ब्रह्मा जी के पास ले जाकर के पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी एक बार राम बोलने का फल क्या होता, एक बार राम बोलने का फल क्या होता। ब्रह्मा जी कहते हैं एक बार राम बोलने का फल तो मैं भी नहीं जानता कि एक बार राम बोलने से क्या होता, क्या फल प्राप्त होता। हो ना हो ये बात भोले बाबा को अवश्य पता हो। तो ब्रह्मा जी वो बालक और यमराज भोले बाबा के पास आकर के कहते हैं कि भोले बाबा एक बार राम बोलने का फल क्या होगा। भोले बाबा कहें ये तो मैं भी नहीं जानता कि एक बार राम बोलने का फल क्या होता। केवल एक बार राम बोलने का फल क्या होता, पर हो ना हो जिसका नाम उसको जरूर पता होगा कि एक बार राम बोलने का फल क्या होगा।
सभी मिलकर के भगवान नारायण के पास आकर के कहते हैं कि प्रभु, इस बालक ने इस मन को बड़ी शंका में डाल दी, जरा ये बताइए कि एक बार राम बोलने का फल क्या होता है। भगवान उस बालक को अपने पास बुला करके अपनी गोद में बैठा दिया। यमराज से कहते कि अब तेरा कार्य हो गया, अब तू वापस लौट जा। यमराज कहते प्रभु आपने तो बताया ही नहीं कि एक बार राम बोलने का फल क्या होता है। भगवान कहते प्रमाण तेरी आंखों के सामने, इसने मन में केवल एक संकल्प बनाया कि कुछ हो जाए पर मैं राम का नाम नहीं लूं। आज इसी संकल्प के कारण, एक बार राम नाम लेने के कारण आज ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी बन गया। केवल एक बार राम का नाम लेने से मेरी गोद में बैठने का अधिकारी बन गया। ये है एक बार राम बोलने का फल। उस व्यक्ति ने संकल्प बनाया था कि चाहे मेरे साथ कुछ हो जाए पर मैं राम का नाम नहीं लूं। मन में एक संकल्प था, मन में एक दृढ़ संकल्प था कि मैं राम का नाम नहीं लूं।